या जग का व्यवहारा जन्म जात जुआ कहते ये जगत का व्यवहार और ये मनुष्य शरीर जो अमोलक मिला है ये इस तरह से इसमें हारे जा रहे जैसे ज्वारी हार करके उसे नीचे करके जाते मिला उसको कुछ जो धंधा तो जो निकल जाता हार करके जाता ऐसे ही ये चलो मानो अमोलक शरीर है इस जुए में जा रहा है इनको समझेंगे कि हमारे और कोई नहीं उसी में फंसे रह गए ये तरफ है ये दीनता है और वो चाहती है कि जीव गति का नाम और कुछ उनको कुछ नहीं चाहिए बोलो ये तन मन दिन चारि निवासा छूटे तन जमपुर कहते हैं कि तन का यानी जीवात्मा को इतने निवास दिया 4 दिन किसी बचपन में चल दिया और किशोर में चल दिया जवानी में चला गया और बुढ़ापे में 4 दिन निवास और तन छूटे तो जीवात्मा को नट सीधी जाएगी इसमें कोई समझ नहीं तो अभी हम तो चड्डों में आए हमने तो पकड़ा है कि राह हमको जीव गति को बता दिया तो ये पुकार बोलो भाई बंधु सकल परिवार क्रिया पुत्र सब झूठ पता हम करिया कहते हैं कि स्वामी भाई बंधु और सकल परिवार और मतलब ये पुत्र पति ये सब झूठ इसमें कोई सच्चा नहीं अब देखो स्त्री एक शब्द कहने पर कितना सामने कह रही ये कुछ नहीं है सब झूठा है बोलो या के संग बूढ़त जग जाना छूटे तन फिर नरक समान कहते हैं कि इसके साथ में हमने देखा कि सारा जगह डूब गया और तन झूठा चला गया फिर ये मनुष्य देह ही नहीं मिली इसलिए स्वामी आपकी बार मनुष्य देह मिल गई ये तो जाने वाली है तो कृपा करो जीव गति के राह बता या से साधु संग सुखकारी ऐसे जवाब दीन ते ही नारी अब नारी ने ये जवाब दिया इससे अच्छा साथ उनका संग सुखकारी और किसी का संग सुखकारी नहीं उनसे तो परिवार से बच्चों से डूब जाएगा ना जला जाएगा और इनसे लग जाएगा ना तो इनको मुक्ति मिलेगी छूट जाएगा छुटकारा हो जाएगा बोलो स्वामी करिया बहुत भुलाई ताके मन में एक न अब उन्होंने बहुत इसको बुलावा परीक्षा की कि देखिए इसमें क्या क्या कुछ निकल गया तो उसमें कुछ नहीं निकला कुछ नहीं निकला बहुत बोला एक भी मन में कोई बात सकल परिवार या मतलब पति की या धन दौलत की कोई बात सब कुछ झूठ बताया धोखा और ये भ्रम बोलो पहले जगत भाव दर्शावा ताके मन ही झूठ सब भाव हमने जगत का भाव दर्शाया तो इसके मन में सब झूठा कोई चीज सच्ची नहीं निकली न उससे मोहब्बत न उससे प्रीत में किसी तरह अब स्त्री ने जवाब दिया बोलो ऐसी नारी पोढ़ जब जानी मन ते ही केर मरम पहचान हमने उस नारी को देखा कि बहुत मजबूत है और सब मन का भ्रम सब खत्म हो गया सब खत्म हो गया जब सब तरह से परीक्षा ले ली तो कुछ नहीं रहा वह एक ही लक्ष्य रह गया कि मैं दया की सके बोलो बुद्धि शुद्ध शीतल चित गाता हित कर वचन प्रीति की बुद्धि शुद्ध है चित्त शुद्ध है मन शुद्ध है अंतःकरण शुद्ध है और शीतलता से बहुत नम्रता से बहुत प्यार से वो वचन का उच्चारण करते हैं और कोई बनावट और अहंकार विरह भाव विधि हृदय बीनी ऐसी नारी पार उन्होंने प्रमाण दिया कि जिस तरह से विरह हृदय से उठी और उसने आकर के ये ले लिया उसी तरह की स्थिति विरह क्योंकि हृदय को राजापुर में
रह कर गई, पहुंचा दिया, तब वो घर गया। उसी तरह की मेरे सब तरह से परीक्षा ले ली कि कहाँ फंसेगी, किस चीज को चाहेगी, तो उसको कहा सब झूठा, सब खेली सब झूठा, और उससे कोई चूक नहीं। वही आराम, रात दिन मेहनत करो, सारी रात मेहनत करो, कुछ अब ये बेचारे इनके पति अगर पहले उन्होंने सोचा कि मैं कह दूंगा तो ये मुझसे झगड़ा करेंगे, मुझे जान दूंगा। और जब इन्होंने कहा, जब ये रास्ते पर चल दिए, अंदर चल पड़े, तब इन्होंने बताया तो आपको क्यों नहीं ले गए। तब उसको ये तलब कि ये चले गए और हमको छोड़ गए। ऐसा मालूम होता है इनको कुछ मिल गया, बस उसको इतनी तड़प हुई तो सब कुछ नहीं था, परीक्षा ले लिया। ऐसा तोल बोल जब जाना तब ते ही सगरा भेद। अब गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा तोल लिया और उसका ऐसा बोल कि कुछ नहीं चाहते युवती की राह बता, तब उन्होंने बैठा के सब उसको भेद और कह दिया कि अब तू बैठ के कराया, बैठ करके कराया, दिखाया और सुनाया उसको, तो कहा जाओ करो और आओ और जाओ। गुप्त भेद सत सत सरसावा ताकर हिया उमगियस आवा। गोस्वामी जी महाराज ने शुद्ध भेद, गुप्त भेद सब का सब बताया और कहा कि चलो घर अपने, ये घर नहीं है तो काल कहते हैं। बोलो। दीनी सुरति संधते ही हाथा अज्ञाले पुनिनाय। अब तो बैठा करके उन्होंने तंत्रता जोड़ दिया, क्योंकि पवित्र तो थी, शुद्ध थी, बुद्धि शुद्ध थी, मन शुद्ध था, चित्त शुद्ध था, अंतःकरण तो जोड़ने में क्या देर लगती, और दर्द के साथ जोड़ दिया। जब अंदर में वो वहीं चली तो फिर आगे नहीं कहा। संग सखी सब अचरज लाई कौन वस्तु यही कान सुनाई। साथ में पांचों तकिया आई थी, आश्चर्य करने लगी कि इनको तो पता नहीं कौन वस्तु मिल गई और हम होते गए। उसी तरह से अब ये क्या करें, अब इनको तड़प, अब इनके बदन में आग लगी, इनको मिल गई कोई ऐसी ऊंची चीज अमोलक और हमने। अब ये इतना अफसोस और गम, इतनी चिंता है इनको कि हम रह गए, हमारे ऊपर दया नहीं हुई, इस पर दया। घट का चार बसेरा पाई उन सिर नाई पाय घर आई। बस कहते हैं कि उन्होंने उनसे लेकर के और उनके चरणों को स्पर्श करके फिर घर गई, तब गई। कर्मा नारी पूछ विख्याता कहू कहाँ गई कौने साथ। अरे कर्मा की नारी बड़ी विख्यात थी, तो उसके पति ने पूछा तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई? एक दो आफत, तो उसने बताया कि मैं वहां गई और इनके साथ गई। तब करिया बरतंत सुनावा स्वामी वर्णन विधि बतावा। कहते हमको सब विधि उन्होंने बता दी और अंदर में दिखाया उसने। अब तो मतलब उसे रोज करना, रास्ता मिल गया और रोज करना, और जब चाहेगी तब जाएगी। बोलो। सुनि कर्मा मन भयो आनंदा अब तोर छूट काल कर। अब उसको पति को बड़ा आनंद हुआ कि अब तो मतलब कहने का ये है कि इनका फंदा छूट गया, अब इसमें कोई भरम नहीं रहेगा, अब तो चली जाएगी काल की देर। करिया संग सखी एक जैनी ताकर नाम रहे पुनि सैनी। अब वो गई थी एक साथ में, नाम उस स्त्री का सैनी था, वो भी जैन मत की थी। तो उससे पूछा तुम कहाँ गई थी? कह लगे मैं वहां गई थी, बस उसके आग लग गई।
सारा तो वो कांति वर्जित करता, विरोध करता, तुम वहां कहते थे। अब एक बार की ऊपर पड़ा कह रहे भाई मैं गई थी तो नेतार मरता मशहूर और वो थी और मतलब ये मैं मछली की दर्शन कर तो बस बहुत मतलब ये नाराज हुआ बोलो। स्वामी दरस गई दरबारा पुरुष भेद सुनि पाय उसारा। तो मैं वहां गई थी दरबार और वहां जाकर के हमने सब सुना, ये सुन करके आई। सुना पुरुष ते ही धर्म समाना नारी गई घर भया। हमने सोचा कि अब तो ये गई और ना घर बेकार हो जाएगा, हमारा घर कर नहीं रहेगा। ये चली गई साधु के पास में और लोग हमको कहते हैं थूकते हैं, हमारी मतलब इज्जत खत्म, कोई इज्जत नहीं रहेगी, इतने से बर्बाद कर दिया। ये पता नहीं कहाँ की आई और ये वहाँ चली गई जिसको काटी के सब लोग नाराज और सब घृणा करते हैं। पुरुष नाम है कालू जे ही नगर लोग कहीं बरजत थे। और उसके पति का नाम कालू है तो नगर के लोग उसको बरबर जरवाते जब खाते कि तू बड़ा नास्तिक हो गया तो ये तेरे घर से चली गई और नास्तिक का जाकर के दर्शन कर रही। इतना विरोध होता है, छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत। कालू नारी धाई धमकाई ये फकीर ढिग जानन। अब कालू ने अपनी नार सैनी को धमकाया कि अगर तूने बाहर पैर रख दिया तो तेरे पैर काट देंगे। बाहर नहीं तू जा सकती था, तू वहां नहीं जाएगी। हमको सब लोग मतलब थूकते और पगड़ी उतार करके उन्होंने अलग फेंक दी। अब हमारी कोई नगर में इज्जत नहीं, जब सब लोग हमारी इज्जत करते तूने हमारी इज्जत को उतार के फेंक दिया। कालू कहाए मोर दुखदाई जग लोग थूकाए। तो पता नहीं कहाँ से आ गई, जब तो लोग तो मेरे ऊपर थूकते कि तेरी नारी तेरे कहने में नहीं, और दादू के पास चली गई। अब ये है देखिए, ये दशा है, क्या करेगा कोई बोलो। जब अच्छा समय था, शुद्ध था, साकारी था, लोगों में चरित्रता थी, सदाचार था, खान पान थी, तब की बात थी। और अब तो खान पान बिगड़ गया, सब का बिगड़ गया। स्त्री पुरुषों का क्या खा रहे हैं क्या नहीं कर रहे कोई ज्ञान नहीं। पहले तो बड़ा बचाव था हर चीज में। बोलो। गोरी अपा गया बताई खोवा हस कही धाई धाई। अब वो कालू कहता है कि तूने हमारी पाक को उतार दिया और मतलब हमारी इज्जत अब चली गई। और वो रो रहा होता स्त्री के सामने रोता क्या कोई वहां कोई बड़ा काम करने गई थी, दर्शन करने गई थी लोगों के साथ और लौट करके आई, पूजा उठा था पता दिया। बोलो। पाड़ पड़ोसन अस समझावे अब यह कहूँ जान नहीं पावे। कोई धमकाया कि और अभी सबको कहा अड़ोस पड़ोस में देखो ये घर से बाहर पैर न रखते, जब ये बाहर जाए तो हम बता देंगे, हम इसको देखते हैं। सबको धमकाया से डरवाए तुम नहीं जा सकते। बोलो। सब घर टेरी टेरी कह दीना घर बाहर इन जान। सबके घरों में उसने पुकार की ये दादू के पास गई है और अब न जाने पाए। घर में जा करके सबको बताया और पैर रखे तो बस समझ लो कि इसको मारना। ये रो करके और ये उससे कह रहा है कि मैंने सबको कह दिया, अब तू जगह कैसे जाती है। बोलो। निकर सकाए नहीं बाहर जाई घर में बैठी ये दुख पाई। अब वो कहते हैं निकल के बाहर नहीं जा सकती है, घर में अंदर अंदर होती है। अब उसको मतलब ये तड़प हुई कि हमको इन्होंने मना कर दिया, हमको चीज मिली थी और अब नहीं मिली। जो उसको गए उनके साथ में और उसको तो मिल गई और हम रह गए। अब ये तड़प पैदा हुई तो घर में रोए।
तो रोने का तो जाएगी वो बिलाप तो ले ही जाएगी, तड़प है वो पहुंचा देगी और ये तमाशा देखते रह जाएंगे। बोलो स्वामी ज्ञान ते ही ये समावा कर स्वामी स्वामी अब कहते हैं गोस्वामी जी का जो उन्होंने उपदेश सुना वो कहते हैं हृदय में समा गया और वह रात दिन चिल्लाती उन्हें स्वामी दर्शन कहते हो, स्वामी दर्शन कहते हो, स्वामी बुलाओ और दर्शन कहते होगा। बोलो पुनित ही नारी कार एक कीना हे मकहार बुलाई उन लीना। उसने तो था धन दौलत तो था ही उसके घर में, अरे 2 टके के बजाय 100 टके दे दे तो कार को बुलाया कि हम वहां जाना चाहते हैं, हमको ले चलो। अगर पहुंचा दे तुमको 20 टका दे। अब जिसको 20 टका मिल जाए, 1 टके में काम होता था, 20 टका मिल जाए फिर क्या होगा? कुछ कह सकता तो ले आएगा, वहां से ले जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा, चला गया कारोबार में, उसे क्या मालूम होगा? पूछा बोलो तेहि सन कहि स्वामी विधि सारी दर्शन कराओ स्वामी दरबार। वहाँ दर्शन करना चाहते और दर्शन करके लौटे तो हमको ले चलो। बोलो वाको दिए टका दुई चारी गए स्वामी जहाँ कुटी सवारी। मतलब यह है कि वो बैठा लिया पालकी में, वो लिए चले जा रहे और जाकर के उनका दर्शन करा। अब वो कालू तो अपने इधर उधर है, वो चले गए दर्शन कर रहे। उसको जो कहा उसने 2 टका ज्यादा दे दिया। बोलो हृदय अहीर मिलाते ही बाटी हे माता ही भेटी चढ़ी घाटी। वो हृदय उधर से आ रहे थे तो उसने कार ने कहा भाई उनको वहां लिए जा रहे, कले लिए तो जा रहे हैं जब से। अब वो रो रही अंदर बैठ करके तो स्वामी का दर्शन करता। अरे रो मत, दर्शन करा देंगे, घबरा नहीं, रो तो कहा चलो बता रास्ते में ले गया दर्शन। बोलो जिन सैनी बरतंत सुनाया हृदय चलता के घर आया। उधर तो दर्शन करा दिया और उधर कहा चलो घर लौट कर गया। दर्शन करने के बाद सीधा चले गया इधर और उससे कहा रोना नहीं, रो मत, तुम दर्शन कर आई हो, रोना नहीं, तुम अपना चित्त लगाए लो। तो बहुत रोई तो बैठ जाते थे, बैठ तो पूरे थे, बैठाल करके मतलब ही है वो अंदर तुरंत को शब्द से जोड़ दिया। जब अंदर जोड़ा तो एकदम मंगलमय शरीर हो गया। कहा देख अब ये कर और उसके बाद में मैं जाता हूँ तो बता दूंगा जाकर। तब गए दौड़ करके कहा कैसा था, रो रही थी, वहां गए थे, रो रही थी तो मैंने बैठे करके कह लगे बहुत अच्छा किया, बहुत ठीक किया। फिर उसके बाद गई तब भेद पूरा और उनमें इतनी शक्ति थी हृदय में ये कुछ भी कर सकते, वो भी तो पूरे ही थे लेकिन अपने गुरु के सामने कुछ नहीं कर सकते, पूरे थे, सर्वशक्ति उनमें थी, किसी तरह जिसको चाहे उसको ले जाए, सब कुछ था लेकिन वो सीधे थे गुरु के सामने की बात। करो हृदय ते ही को सूरत लखाई उन्हें उठ के अपने घर आए। लखा दिया, दिखाया और फिर उसके बाद में अपने घर चले गए। बोलो स्वामी से सब कथा सुनाई सुन स्वामी के मन सुख पाई। हाँ कहते बहुत तुमने उनको कथा सुनाई और स्वामी ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की, कह रहे तुमने ठीक किया। बोलो एक दिवस ऐसी विधि भयऊ सैनी करिया के ढिग गयऊ। कहते भाई सैनी जो है करिया के पास गया, कोई आ गया होगा समय, अब तो मेल हो ही जाएगा। तो वो उनके ढिग गई और बड़ा बिलाप करने लगी कि हम दर्शन करना चाहते। बोलो करिया ने अस वचन उचारा स्वामी पे चली हाई दो उलारा। घबराओ मत, तुम अब दोनों चले दर्शन करो, तुम चिंता मत करो, हम ले चलेंगे, फिक्र मत करो, हम ले चलेंगे। बोलो प्रात रात चली हाई दो
गंगा तय अपना चित चलो करो। तुम दुखी मत हो, कितने दुखी मत हो, और हम तुम चलेंगे सुबह और दर्शन करेंगे चल के। तुम घबराओ मत, रो पीटो मत, बोलो। समझ बूझ अपने घर आई चलने की विधि मति। अब ये सोचा उसने कि भाई समझ बूझ करके जब उसने कह दिया अब ले चलेंगे तो घर आकर के तैयारी करेंगे। अब इनको थोड़ी सुबह है, आधी रात, इतनी उनको जल्दी है कि अभी इसी समय पर वहाँ पहुँच जाए। तो उसी जल्दी में इनको ये भान नहीं हुआ सुबह 4 बजे कि वो आधी रात को 12 बजे बस आई और चली। बोलो। निसी पुनि बीती गई अधराती पुनि दो उठी चाली संग साथी। साथ में दोनों चल दी। बोलो। पहुंची तहाँ कुटी निज साजा स्वामी स्वामी करें आवाज। कहते हैं कुटी के पास पहुंच गए, स्वामी स्वामी आवाज कर रहे। जब उन्होंने देखा कि भाई कौन बोला है तो बाहर आए, आकर के देखा। बोलो। स्वामी पूछे बात अर्धराति कस आया करिया कही विख्यात सैनी के संग में चली। अब मतलब ये कि तुम रात में कैसे आए? रात को आधी रात में कैसे आ जाती? ये शाम को आ जाती है, आधी रात में तो कह रहे मैं अकेली नहीं आई। करिया ने कहा मैं तेरी के साथ आई, तेरी के साथ आई, अकेले नहीं। फिर पूछे बोलो। स्वामी कहाँ सुनाऊ तुम बाता कस आई तुम आधी। फिर पूछा उन्होंने कि तुम किस कारण से रात को आई, आधी रात में क्यों आई? तो आपको कह रही है। करिया सैनिक कहाई कर जोरा तुम्हारे दर्शन को मन ठौरा। मेरा तो आपके दर्शन के लिए मेरा मन नहीं माना, क्या भी दर्शन करे, हमको क्या पता शाम है कि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। आपके दर्शन के लिए छोड़ करके आई और इनको साथ लेकर के आई। उन्होंने दोनों ने उत्तर दिया बड़ी दीनता के साथ। बोलो। अब एक रज सुनाओ हो स्वामी तुम मोहि दीन सुरति सहदानी। उसने करिया ने कहा कि स्वामी जो आपने हमारे ऊपर कृपा और दया की है उसको सुनाने आई, उसको सुनाने आए। जो रास्ता बताया मैंने भजन किया है उसको सुनाने के लिए आए। बोलो। सुरति सैल हम जिस दिन पाला सो तुम सुनियो दीन। कहते जिस तरह से आपने बताया कैसे आवाज सुनो और तुम सूरत को आवाज के साथ में जोड़ो लगाओ और फिर चढ़ो, तो मैंने दिन किया। कोई दिन बाकी, कोई सुबह शाम बाकी रखा और बीच में भी हमको समय मिला तो हमने उसमें किया, वो हम सुनाने आए। बोलो। दृग द्वारे दिशाए एक खिड़की तामे होई सुरति मोरी सर। कहते हैं स्वामी मैं बैठा तो मुझे खिड़की आंखों से दिखाई, दिव्य आंख थे, तीसरी आंख सामने दिखाई थी। वो खिड़की का दरवाजा है, बड़ा द्वार है। कहते हैं उसमें होकर के हमारी सूरत आगे गई, आगे चली। बोलो। चढ़ी गई चटक जाई वही द्वारा फटिक सिला के हो गई। कहते इतनी तेजी से चली और नाम को शब्द को पकड़ करके कि फटक सिला है उसके पार हो गई और वहां खड़े होकर के देखती है, वो सब देखती। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई सो स्वामी सब भाखी सुनाई। स्वामी जो हमने वहां कौतुक खड़े होकर के देखा वो मैं वर्णन कर लिया, वो वर्णन करने के लिए आई हूँ। अब ये अपनी जो कुछ कथा सुनाएगी, जो देखा और रात बीत जाएगी, दिन को 10 बज गया और वो अपना सब सुनाती रही, जो देखा सब सुना। अब वो रात देखती, जिसको लगन लगी है वो रात देखा, उसको रात और दिन धमाल। और वो सुनाने के लिए गई थी कि स्वामी जो हमने आपने दिया उसकी जो कमाई की है वो ये
उस फटाकला के ऊपर चढ़ करके देखा कि यही दिखाई, ये ऐसा लोग है, ऐसा देख तरह का सब उसने वर्णन किया। और जब इतना समय हो गया कि तो रात से और 10 बज गया दिन को, और इनको ये भी भान नहीं है कि तुरंत निकल आया। मुझे जब बाहर आए तो पता चला कि तो दिन हो गया। बोलो। ताके परे अधर रस देखा, नहीं तहाँ लोक आलोक अलेखा। कहती है कि मैंने जो देखा वो आधार, सबका आधार है, अब आलोक नहीं, और कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई हमने देखा। ये है वर्णन जो भी रूप ने बताया, सुनाया करके तो बहुत पसंद हो गया, बहुत कुछ। तेरा बेड़ा पार हो गया, पता है तू निकल गई, इस बार से उस पार चलेगी, अब लौट के आएगी नहीं। उन्होंने कहा जो निज नयन रखी कहे जानी, मुक्ति भरे वहाँ। वो कहती है कि हमने जो वहाँ देखा तो ऐसी मुक्तियाँ न मालूम अरबों खरबों, यानी उनके चरणों में कहते हैं क्या पानी भरती। मुक्ति कोई बड़ी जगह थोड़ी है, वो तो अपना नहीं धाम, वो बड़ा है। मुक्ति तो रास्ते में जाते ही मिलेगी। कहते हैं ऐसी मुक्ति हो तब पानी भर रही। हमने आपसे देखा, आपकी कृपा और दया। अस अस कहत राति गई बीती, मन परतीत काल सोची। तो पूरा विश्वास हो गया, और कहते कहते रात बीत गई, सुनाते सुनाते, और अब ये विश्वास हो गया कि काल को हमने जीत लिया, अब यहाँ नहीं आना, काम की छुटकारा हो गया। जीते जी। अरे आपसे कहते थे एक बात भी आपकी समझ में गया, कोई जरा भी इतनी तड़प नहीं, जरा भी इच्छा और लगन नहीं। इतना सुनाने के बाद में भी अब बस मुड़ जाते उसी परिवार है, ये है वो, तो यही सब कुछ है जो कुछ है यही। और वो स्त्री होकर कहती है सगल परिवार अच्छे बच्चे कोई इधर नहीं भ्रम है, और भ्रम तो आई तन छूटे, ये तन छूट जाएगा तो नरक हो जाएगा, तो आप भी उसके साथ डूबोगे। तो इतना भी आपकी समझ में नहीं आता। और रोज घटना देखते हो, हर घर में होती है घटना, लड़का चला गया, जवान चला गया, पत्नी पति गए, माँ बाप चले गए, सब के सब, और इनको उठा करके वहाँ फेंकते हो कि बाहर ले जाओ, बाहर। अंदर इनकी शक्ल नहीं देखी जाती और घृणा हो जाती, और ले जाकर उठा कर वहाँ जला देते, क्या दे लगते, इतना खत्म हो गया। ये मकान किराए का मिला था, इतना सुनाने के बाद जरा भी होप नहीं जाता। लेकिन मेहनत करते करते अब लोगों में जागृति धीरे धीरे अब आई, अब जागृति आई। तो कितनी मेहनत की, इतनी मेहनत उन्होंने नहीं की है, इतनी मेहनत की है। बोलो। करिया सैनी चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन सिधारी। सब कुछ सुनाया, सब कुछ जो कुछ अभ्यास में जो देखा पा सब सुनाया, और चरण स्पर्श करके अब उसका क्या करेगा पति, इसका क्या कर सकता है, क्या करेगा? वो तो झूठा बकवास करता है, झूठा चिल्लाता है। अरे तेरी पगड़ी किधर उतार दी, तेरे सिर पर कोई पगड़ी है? तू जो कुछ कहता है, अरे तेरी मतलब नारी ऐसी चीज पा जाए तो तुझे भी ले जाएगी, और तू उसकी मदद नहीं करता। बोलो। गई भवन के माही, स्वामी शब्द निरखत चले, उठाए घोर घर माही। गई अपने घर में, वो कालू आलू कुछ नहीं, चुप हो गया, चुप हो गया, चुप। क्या करेगा? तो कहता था नहीं जाएगा, वो चलेगी कि वो घर में टेट टार के कहा किसी ने रोक लिया। अरे जाने वाली को कोई रोकेगा, 1000 विधि से जाएगा। तो इसलिए लोग जो है इस तरह से करते हैं, पति पत्नी को, और पत्नी पति को रोकती है, और माँ बाप बच्चे को रोकते हैं। अरे भाई तुमको अच्छी चीज मिल जाए तो ये तो उसका कल्याण है। अरे जीवात्मा की गति हो जाए, जो यहाँ जितने दिन से आया मालिक, और अभी तक वापस नहीं पहुँचा पाए,
आते रहे महात्मा, लेकिन आप उनके पास गए, जब नहीं गए तो क्या करें? आप यदि भौजाल में संसार में फंसे थे। करिया सैनी घर ही सिधाई, अपने अपने मंदिर आई, अपने अपने घर चले। निस दिन उठाई गगन घन घोरा, तामे अटकी रहा। नित दिन यानी गगन में घनघोर आवाजें होती, घनघोर आवाज 24 घंटे, यानी 1 मिनट को बंद नहीं होती। तो आनंद लेगी कि तुम्हें पता ही। अरे उनको तो चीज मिल गई और उसने तो ये रुकेगी, ये भी जाएगी, उससे नहीं भी निकलेगी और चली जाएगी। उसको भी बहुत अटूट प्रेम श्रद्धा हो गई। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुनि दोई, भोर भये उठी पहुँचे सोई। कर्मा धर्मा दोनों ये सुबह हुआ तो पूछे, तब उनको खबर लगी वो तो रात को ही आई, वो तो रात को ही आकर के सब वर्णन करके वो चली गई और तुम अभी आए। ये कर्मा धर्मा भी बहुत विद्वान, खाती के मुख विद्वान और ढलाट थे, ऐसे वैसे नहीं थे। लेकिन जब सब आ गए, किसकी वजह से? उस स्त्री की वजह से जो सेवा करती थी, इतनी अटूट सेवा सबकी करती थी पाती, इसलिए संदेशा सुनते ही आग लगे और उसको पुकार करने लगी, हमको जल्दी ले चलो संस्कार। अब ये संस्कार है, जब पड़ गया संस्कार तो निशाने पर आ गई तो गई। ऐसे ही होता है। तो नर नारी बच्चे बच्चियों बहुत समझ बूझ करके काम करो। महात्माओं ने बहुत ही महात्माओं को पहुंचाया, जगह जगह के तकलीफ उठा करके और वह पहुंचा दिया। अब वो लोग उनकी बेमत आएंगे, अब उनको कैसे कोई रोक सकता? बोलो। तीजे देख तकी उठी धाए, तीनों मिली स्वामी पे आए। जब कर्मा धर्मा गए तो तकी मियाँ मुसलमान थे, वो काजी के मजिस्ट्रेट थे। अगर बादशाह का जमाना था उस समय, तो मुझे से जब झगड़ा हुआ तो घोड़े पर सवार हो गए, सवारों के साथ जा रहे थे, सिपाही थे। तो रास्ते में झगड़ा हुआ, हृदय को मार रहे थे। तो जब शोरगुल हुआ तो उन्होंने घोड़ा मोड़ दिया। तो उन्होंने कहा ये कतेब नहीं मानता, ये कुरान नहीं मानता। अपनी बात तो इन्होंने कही नहीं, फिर दिखा कुरान नहीं मानता और ये कतेब नहीं मानता है, ये नास्तिक है। तो कहा क्यों भाई, तो क्यों नहीं मानते? हमने तो ये कुछ नहीं कहा, हमने तो इन्होंने कोई बात नहीं कही। तो बात ये कि मजिस्ट्रेट सजा देंगे और बहुत इंसाफ करने वाले थे। तो गए शोर मचाया ब्राह्मणों ने कि चलो चलो इनके गुरु के पास ले चलेंगे। तो यहाँ तकीबिया भी गए और वहाँ जा करके उन्होंने जो प्रश्न दिया और उत्तर दिया गोस्वामी जी ने, तो चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोले, चुप। फिर और ब्राह्मण बैठ गए वहाँ, बाकी जितने भी थे हजारों, वो सब देखे कि बैठ गए और अब कुछ नहीं बोले हुआ कार, तो वो धीरे धीरे करके चल दिए। नहीं ये मुँह से भड़कते थे, ये मारने के लिए मुँह से भड़कते थे, ऐठते थे मुँह से। बताइए एक क्रोध था, ये रोम में रोम खड़े थे कि मारो इनको। अब वो बैठ गए, उस दिन सुनाया उन्होंने, जो उन्होंने पूछा उसका उत्तर दे दिया। फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे बच्चों पक गए। इतने में तो दवाई हो जाएगी। तकीबिया भी लग गए, उनको भी रास्ता मिल गया। और जब रास्ता मिला तो भी बैठ गए आकर के कि हम भी अपना कुछ सुनाएंगे। ये सुना रहे तो हम भी सुनाएंगे, हम भी कमा करके ले आए। तो दोनों उठ करके जब बाहर आए तो ये आकर के बैठ गए, कहले तो भाई हमारी भी अर्थ सुन लीजिए। बोलो। बैठे भेद भाव सब चीना, तीनों बात आपनी कीना। तो तीन बैठ करके तीनों अपनी अपनी बात करने लगे, अपना अभ्यास जो उनको तरक्की हुई है अंदर में, जो देखा सुना, उनकी आँख खुली कान खुले, जो देखा वो सुना वो सुना रहे।
तो सबने अपनी बात की। धर्मा कर्मा भेद बतावा, निज निर्वाण भेद हम पावा। कहते हैं कि वर्मा धर्मा ने कहा कि जो निर्वाण की पूजा करते थे तो हमने सामने उनको देखा, जब आँख खुली तो वो बैठे हुए साफ ही साफ था कि वो बैठे, और उसके आगे और हमने देखा, उसके आगे वो हमने देखा तो उधर तो ये कुछ और है और ये कुछ और है, जिससे पता चलता है कि लोग जाते ही नहीं, चुप्पी साध गए। बोलो। सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटिक शिला के कहते हैं कि निरखा, कहते हैं तो उसके पार, निर्वाण पद के पार एक दरवाजा और वो फटक शिला के आगे। अब वो दरवाजा मिले तो ऊपर जाए, तो कहते मुझे दरवाजा मिला तो मैं ऊपर गया। दोनों ब्राह्मणों ने जो काफी क्या हुआ कि तो अपना अभ्यास बताया, साधन जो किया था वो बताया। फिर मेरी आँख खुली तो मैंने ये स्वर्ग और वैकुंठ भी देखे और वहाँ जाकर के वो सामने बैठे। तो निर्वाण पद कहते हैं ईश्वर का मुकाम, राम का, उसी को गोस्वामी कहते हैं मैं वो लोग राम मुख खाई, उसी का तात्यात्म वही निर्वाण पद है, बिल्कुल साफ का। अब आपको क्या मालूम आगे क्या नहीं क्या। उन्होंने अपना अपना बताया और आगे का बताया, फिर वो चुप हो गए। बोलो। जहाँ देखा पुरुष नियारा, ताकि शोभा अगमय कहते हैं कि ये कुछ नहीं और ऊपर का कुछ नहीं, और मैंने उधर देखा कि पुरुष अलग, इन सबसे न्यारा और अद्भुत रूप है उसका। ताका भेद निर्वाण न पावे, नयन सो देखी नजर में। अब वो कहते हैं दोनों जेल के कि उसका भेद निर्वाण पर नहीं पाता, ऊपर का भेद उसको मालूम नहीं। ये तो जब यहाँ थे ये मिले, इन्होंने बताया और हमारी नजर खुली, दिव्य दृष्टि खुली है, और तब आकर के इसको देखा तब मालूम हुआ कि निर्वाण पद कुछ नहीं, उसकी शोभा अगम अपार। बोलो। कर्मा धर्मा बोले बोली, गुप्त राखी पर घट नहीं। दोनों ने आपस में बात की है कि जो कुछ आपने यहाँ पर देखा और कहा ये कहीं कहना नहीं, कहना नहीं। ऊपर के धनी यानी जो दरवाजे बैठे हैं अस्थानों पर नाराज हो जाएंगे, तो तुम्हारा बंद हो जाएगा तो किसी कहना नहीं, ये तो इनके सामने तो सुना नहीं है, तो सुनाया उन्होंने। बोलो। शेख तकी उठ के तब बोला, अपनी विधि बात सब खोला। अब वो अपनी बात जो कुछ उसने देखा उसको कहना चाहता है। बोलो। खुदावंत एक अरज हमारी, मैं मुरीद मुर्शिद को। पहले कहा कि आप खुदा है और मैं आपका बंदा, आप खुदा मैं अपना, मेरी एक अर्ज है मुझको सुनिए। ये नहीं कहा खुदा, खुदा बंदे एक अर्ज और हम मुरीद है और आप खुदा है। बोलो। फजल नजर मेरे पर की जाए, मेरी अरज चित्त में दी कहते मेरी अर्जी और सुबह सुबह है इसको ध्यान में दीजिए और मेरी अर्जी को सुनिए। जो कुछ आपने दिया, आपकी कृपा दया हुई, मेहरबानी हुई है, वो सुनाने आए। बोलो। बंदे ने बख्शीशी पाई, सो हजरत मैं कहूँ। तो कहते हैं कि बंदे ने इस मुरीद ने जो वस्तु पाई, आप हजरत हैं, खुदा है, आप हजरत हैं, तो आप कुछ सुनाने आए। ये तो नहीं कहा मैं वहां सुना रहा हूँ, कहा आप है तो कुछ सीधा सीधा तकी मियाँ ने कहा। बोलो। एक रोज फजल असकीदा, रूह चढ़ गई अगम के। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब बैठा था ध्यान में तो एकदम से रूह चढ़ गई ऊपर, एकदम चढ़ती चली गई और तमाम देखती जा रही, तमाम शहरों को देखती जा रही रचना वहाँ, और कितने लोग वहाँ मिलते और चढ़ गई तुरंत, शरीर को छोड़ दिया,
शरीर उसका वही है जहाँ वो रहा और छोड़ के चले गए। बोलो 14 तबक देख वहाँ जा जा जहाँ नबी की उठाए 14 तबक यानी 14 लोग हमने सब देखे और उसके ऊपर में वो कहते हैं कि वो तीर्थंकर यानी खुदा गाठ वो बैठे हुए राम कहते हैं उनको हमने देखा अपनी आँख। ये बताते तकलीफ में अर्ज सुनाने गए कि आप मतलब ये है कि खुदा है आप हजर आपने जो बख्शिश दी है जो इस मुरीद पर बंदे पर जो मेहरबानी की है वो सुनाने आए। बोलो रूह दौड़ पट अबरा तोड़ा 14 तबक रूह से कहते हैं कि सूरत दौड़ी ऊपर को दौड़ी और वो आकाश जो दरवाजा था उसको तोड़ दिया और इसमें बहुत बड़ी आवाज हुई जैसे सारा समूचा बिल्कुल चूरमूर हो गया। इस तरह का वो टूटता है आकाश है दरवाजा टूटेगा तब निकलेगी अंडे से। ये अंडा है और लिंग शरीर भी अंडा है तब इसके ऊपर निकल के जाएंगे। चूबे चूबे ज्वाबी साई ओ साहिब दिल अंदर पाई। मैंने यहाँ बैठ करके दिल पर ये मतलब ये हृदय में यहाँ आँख खुली और यहाँ से बैठ करके हमने उसको देखा यानी पाया और उससे बातचीत की साक्षात्कार। जब वो चाहे मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो चाहे ब्राह्मण हो वे अर्जन होते क्या मतलब वो तो मनुष्य है अर्जन और ब्राह्मण क्षत्रिय तो आपने अपनी दुविधा के लिए रखा ये मुसलमान उसकी तरफ से कोई जात नहीं न उसकी तरफ से कोई नाम आपने एकदम बुलाने के लिए और इसके लिए रखा आपने व्यवहार के लिए उसकी तरफ से कोई झगड़ा और जात पात पूछे नहीं कोई हल्का वजह वहाँ कहाँ जात पात उनके यहाँ कोई जात वो बेजात है वो तो जो हरि को बजेगा वही हो जाए। तो देखो मियाँ पा रहे और अपनी बात सुना खुद खुदाई वो मालिक प्यारा मोहम्मद खुदा दो से न्यारा। मोहम्मद से और खुदा से वो प्यारा जो मालिक है सबसे अलग उसको हमने देखा। अरे भाई आप लोगों ने तो कभी मतलब ये सुना ही नहीं ये किताबें कहीं पुरानी लिखी हुई है तो महात्मा जब इधर आए तब उन्होंने ये सब लिखा बताया तो सबका बताएंगे और सब बताएंगे चाहे नानक जी हो चाहे मतलब पट्टू साहब हो चाहे जगजीवन राम हो चाहे जितने भी महात्मा आए उनके सेवक सब बताएंगे अपने अपने अभ्यास को और जो देखेंगे सब बताएंगे और आप पढ़े कल आपको सुबह नामदान दे दिया जाए जबरदस्ती बुला के पुकार कर रास्ता बताया जा रहा है और फिर भी मुकर जाते सीधा रास्ता सरल आसान स्त्री पुरुषों बच्चों के लिए और वो रास्ता घर जाने का नहीं। यहाँ तुम्हारा घर है अगर घर होता तो सदा बना के रहते यहाँ कभी नहीं जाते। ये मकान किराए का कोई बनाया वो भी तो किराया ये 5 तख्तों का वो भी 5 तख्तों का ये खाली हो जाएगा ये पड़ा वो भी खाली हो जाएगा ये पड़ा तो आप घर जाने की तैयारी नहीं इतने फंसे पड़ेंगे और रात दिन इसी चक्कर में ये मिल जाए इतनी प्रगाढ़ आपकी तमन्ना है इस प्रगाढ़ मतलब ये है कि इच्छा है इसमें फंसे पड़ेंगे तो धीरे से निकाला जा रहा कि कम से कम आप अपनी बात तो समझ जाए। कल सुबह तरबीज तो लीजिए और मतलब और कुछ और आप ना इसलिए दौड़ करके वहाँ पे लोगों ने बताया होगा तो आप चले आए हो तो पूरा मैदान टाइट है ना इधर कोई इतना खाली और ना ये खाली है
पूरा बन गया, एकदम फुल टाइट है। और जो ऐसे तट के बैठे हो, फिर कोई तट के ऊपर एक पैर करके बैठे कि हम देख रहे हैं ये सब आए हैं और अभी रात को कितने आएंगे आपको तो पता नहीं। अरे आपको ये पूरी सड़क बन गई, जो आकर मिला दीजिए वहां को, और वो पूरी सड़क बनी, तो सब खड़े होकर तो ये सड़कों पर मैदान इतना बड़ा, वो सब भरा हुआ टाइट है, और लोग आए और जाओ उसको देखो टेंटों में कितना आदमी है, तो ये कहोगे जितने वहां उतरे यहाँ, क्योंकि वो तो यहाँ आ नहीं सकते, तो वही बैठे लाउड सब जगह लगे, पीछे भी लगे, सब जगह लगे, उधर भी टेप पड़ेगी, सब जगह लगा और ये आवाज सब कुछ रहती है। तो इसलिए आप आए हो तो आप वो चीज मिलेगी। और गुरु की दया, गुरु महाराज की दया आपके ऊपर, क्योंकि उन्होंने दया के लिए कहा था कि ये जो वस्तु है ये तुम रखना नहीं, दे देना, बांट देना, परमात्मा का उदार होकर के दे देना, किसी का भी भला हो जाए। और जब वो करने लगेगा और कमी रह जाएगी तो फिर उसको करीब मिल जाएगा, ये करने का तो भाग्य हो जाएगा, दोबारा फिर मनु करीब मिलेगा, और फिर उसके बाद जो बाकी रहेगी उसको कर लेगा, और उसको गुरु भी सच्चे मिल जाएगी। इसलिए बांट देना और सीधे जा रहे शरीर मिलेगा नहीं। ये शरीर छूटने के बाद अभी ये भजन करने के लिए दिए गए तो क्यों नहीं करते? सीधा सरल बता रहे तब कर सकते हैं, और बता रहे तो नहीं सीधा करते, अवैध कर सकते। देखो इसलिए उन्हें पाया, कितनी स्त्रियों ने प्राप्त किया, तुम कहोगे उन्होंने नहीं पाया, वो आदमी से आगे गए, प्रेम होता है तब वो बोलता है। सुबह 7:30 बजे जहाँ ये तो जगह मिले तुरंत आगे बैठ जाओ और फिर सत्संग सुनो अच्छी तरह से, और जो चीज दी जाओ ये तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हें सुहावना। वो जो घर में रहते हैं, बड़े रहते हो, वो मतलब ही है कि ये समय आपके लिए तो आए हो, सुन लो, उसको समझ लो और कुछ कर लो, लेके जाओ और घर में बैठे जैसे इन्होंने वैसे करो, और फिर तुम भी आकर के सुनाओ, दया हो जाएगी। दया करने के लिए तो ऊपर कहीं बैठे, क्या बोले एक वो तो दे दीजिए ताकि सब लोग मालिक के ध्यान में लग जाए। अरे भाई उनकी भी तो वार्ता करो, जो रास्ते में मिलेगी तो चलो वहां तक तो पहुंचो, अरे ईश्वर तक और ब्रह्म तक तो पहुंचो, तो वो उनको भी बात नहीं। हमारा अपना यही करने वाला से सीखो, ये नहीं बच्चे कच्चे ही बोलो ये मुद्दे उसी का बाबा जी का नाम इस तरीके कर रही है, लाभ का नाम तो तुम्हारे कर नामा अभी तक तुमको सबको जो कर्म, अरे प्रभु का नाम है वो तो सनातन है, कोई आज का तो नहीं है, नहीं ये मैंने आज का बना दिया। तो यही है, ये करिया नामा सत्रा तुम प्रभु का नाम। जय गुरुदेव नाम कृपा। अब आप कपड़ा डाल के सिर में और आंख और कान बंद करना और ऊंचा ध्यान देकर अंदर के कानों से जीवात्मा के कान से सुनो। भजन में बैठ जाओ, कपड़ा डालो सिर पर, और जिनको नाम ना लेना है वो कपड़ा मत डालो, लेकिन नाक बंद कर लो और चुपचाप बैठे रहो। और ये भजन करेंगे तुम कल भी करना, क्योंकि तुमको रास्ता नहीं मालूम, तब बैठ जाओ भजन पर, ऊंचा ध्यान देकर के गौर से सुनो। मक्खियों को